तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और हम पढ़ रहे थे आमेर का इतिहास। आमेर के इतिहास में आज हम बात करेंगे सवाई जय सिंह की। जो सवाई जय सिंह का शासनकाल की अगर हम बात करें तो वो था 1700 ईस्वी से 1743 ईस्वी तक। इनका इतना बड़ा शासनकाल था कि इनके शासनकाल के टाइम पर 7 मुगल बादशाह राज कर चुके थे। यानी कि 43 वर्षों में 7 मुगल बादशाह राज कर चुके थे, जिनमें पहले नंबर पर था औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम पे राजा बनते हैं और मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर इनकी मृत्यु होती है। तो पहले राजा कौन थे? औरंगजेब। दूसरे बहादुर शाह, तीसरे जहांगीर शाह, चौथे फर्रुख सियर, पांचवे रफी उद दरजात, छठे नंबर पे थे रफी उद्दौला और साथ ही लास्ट वाले थे मोहम्मद शाह रंगीला, जिनका जो वास्तविक नाम था रोशन अख्तर था। जब औरंगजेब की यहाँ पर मृत्यु होती है तो इनके दो पुत्र थे, आजम और मुअज्जम। इन दोनों के बीच उत्तराधिकारी संघर्ष होता है। मैंने आपको जब मेवाड़ पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था कि जब बादशाह मुगल बादशाह की जब मृत्यु होती है तो उसके जो पुत्र होते हैं वो उत्तराधिकारी यानी कि राजा अगला राजा बनने के लिए युद्ध करते हैं, आपस में लड़ते हैं। उनमें जो जीतता है वह अगला मुगल बादशाह बनता है। तो यहाँ पर जो आजम और मुअज्जम थे, औरंगजेब के पुत्र, दोनों लड़ते हैं। जो युद्ध होता है उसे जाजब का युद्ध करते हैं 1707 ईस्वी में। जो आजम का साथ तो कौन देता है? जय सिंह देता है। जय सिंह का एक भाई था विजय सिंह, जो मुअज्जम का साथ देता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुअज्जम जीत जाता है, जो आगे चलकर बहादुर शाह नाम से अगला राजा बनता है। तो जो मुअज्जम यानी कि बहादुर शाह का साथ विजय सिंह ने दिया था, इसके ऑपोजिट साइड पे आजम, इसका भाई था, उसका साथ जय सिंह ने दिया था। जय सिंह आजम यहाँ पर हार जाता है और विजय सिंह से बहादुर शाह यानी कि मुअज्जम खुश होकर विजय सिंह को अगला आमेर का राजा बना देता है और सवाई जय सिंह को यहाँ से राजा हटा देता है। आमेर का राजा जैसे विजय सिंह को बनाता है तो आमेर का नाम बदलते हैं और मोमिनाबाद कर देता है। इसी को हम इस्लामाबाद भी कहते हैं, यानी कि जो पाकिस्तान की राजधानी है वर्तमान में उसे हम इस्लामाबाद करते हैं। तो पाकिस्तान की राजधानी के रूप में आमेर को बना देता है। यहाँ पर जो सवाई जय सिंह यहाँ से इसको राजा हटा दिया जाता है तो ये मेवाड़ चला जाता है। मेवाड़ में इस टाइम पे 1700 ईस्वी में यहाँ पर अमर सिंह सेकंड का राज था। तो मेवाड़, मारवाड़ और आमेर यहाँ पर देवारी समझौता होता है। तो हम बात करते हैं कि देवारी समझौते के बारे में। तो बहादुर शाह के द्वारा जब सवाई जय सिंह का मेवाड़ से हटा दिया जाता है तो जो सवाई जय सिंह जी थे वो मेवाड़ जाते हैं और मेवाड़ के जो राजा थे अमर सिंह सेकंड मेवाड़, मारवाड़ और आमेर, इन तीनों के मध्य एक समझौता होता है, देवारी समझौता। जो मारवाड़ के अजीत सिंह जी थे, इनको भी औरंगजेब के द्वारा राजा मानने से इनकार कर दिया था, इसलिए ये भी अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो समझौता होता है देवारी समझौता 1708 ईस्वी में। किस किस के बीच? मेवाड़ के कौन थे? अमर सिंह सेकंड। मारवाड़ से कौन आया था? अजीत सिंह। आमेर के कौन थे? हमारे सवाई जय सिंह। इन तीनों के मध्य समझौता होता है। समझौते में तय हुआ कि जो मेवाड़ थे, मेवाड़ के अमर सिंह जी थे, इनके पुत्र थी चंद्र कंवर। इनकी जो शादी होगी वो सवाई जय सिंह से होगी, विवाह। सवाई जय सिंह से कहा कि आपको, अमर सिंह ने कहा कि आपको मेरे पुत्र चंद्र कंवर से शादी करनी पड़ेगी। आपके जो पुत्र होगा वह अगला आमेर का राजा बनेगा। सवाई जय सिंह यहाँ पर मान जाते हैं, शादी कर लेते हैं और यहाँ पर मेवाड़ के जो अमर सिंह जी थे वह इन दोनों का साथ देते हैं। तो इनके बीच जब इनका समझौता हो जाता है तो यहाँ पर सवाई जय सिंह के द्वारा सांबर में एक युद्ध लड़ा जाता है, जिसे हम कहते हैं सांबर का। 1709 ईस्वी में किसके आमेर पर जब आक्रमण करते तो आमेर का राजा कौन था? विजय सिंह। विजय सिंह का साथ देता है यहाँ पर सैयद हुसैन। और बहादुर शाह के द्वारा इसे यहाँ पर रखा गया था सैयद हुसैन को, इसलिए सवाई जय सिंह विजय सिंह यहाँ पर सवाई जय सिंह जीत जाते हैं और वापस आमेर के अगले राजा बन जाते हैं। जब ये राजा बनते हैं तो यहाँ पर जो आसपास 3 सैन्य अभियान करते हैं, जिनमें पहला सैन्य अभियान था भरतपुर का। भरतपुर में वो क्या रहा था? बेसिकली भरतपुर के जो राजा थे मोहकम सिंह, इनके भाई बदन सिंह, इन दोनों के बीच युद्ध हो रहा था। उसमें सवाई जय सिंह बदन सिंह का साथ देते हैं। बदन सिंह को यहाँ पर डीक की जागीर देते हैं और एक उपाधि देते हैं ब्रजराज की। डीक जागीर दी और ब्रजराज की यहाँ पर उपाधि देते हैं। फिर दूसरा अभियान था बूंदी का। बूंदी में हुआ क्या था कि जो बूंदी के शासक थे बुद्ध सिंह के कोई संतान नहीं थी। सवाई जय सिंह के कहने पर वह एक दलेल सिंह को यहाँ पर गोद लेते हैं और बूंदी का अगला राजा बनाते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद यहाँ पर बुद्ध सिंह के पुत्र होता है, उसका नाम था उमेश सिंह। तो यहाँ पर उमेश सिंह और दलेल सिंह के मध्य एक युद्ध होता है, जिसमें सवाई जय सिंह दलेल सिंह का साथ देता है। उमेश सिंह का साथ देते हैं यहाँ पर मराठे।
तो एक ये था कि दलेल सिंह का साथ किसने दिया, शिवाजी सिंह ने, और जब तक शिवाजी सिंह जिंदा थे दलेल सिंह को यहाँ पर राजा बनाया था। अगला सीन बयान था गागवाना का युद्ध। कौन सा? गगवाना का युद्ध। ये हुआ था 1741 ईस्वी में मारवाड़ बीकानेर के मध्य। मारवाड़ के जो राजा अभय सिंह जी थे उनके मध्य और जोरावर सिंह के मध्य। यहाँ पर भी जोरावर सिंह का साथ दिया था किसने? शिवाजी सिंह ने। तो इन 3 राजाओं का साथ शिवाजी सिंह ने दिया। अच्छा, अगर आप कोई चीज़ याद ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको राजाओं के नाम याद रखने हैं, क्योंकि जब आगे हम पढ़ेंगे हुडा सम्मेलन, तो हुडा सम्मेलन में जब राजस्थान के सभी राजा आते हैं तो उनमें भरतपुर से कौन आता है? बदन सिंह जी, बूंदी से दलेल सिंह जी, और जो हमारे बीकानेर से जोरावर सिंह जी यहाँ पर आते हैं। और जो मेवाड़ था, मेवाड़ से यहाँ पर अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है। इनके बाद संग्राम सिंह जी बनते हैं, संग्राम सिंह के बाद बनते हैं जगत सिंह सेकंड। तो हम बात करते हैं आगे। इसके बाद सवाई जय सिंह जी यहाँ पर 3 बार मालवा के सूबेदार बने। फर्स्ट टाइम तो बने 1701 ईस्वी में औरंगजेब के टाइम पे, दूसरी बार जब बने थे 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर, ठीक, 1732 में मोहम्मद शाह। तो अगर आपको किसी ने बोल ले सवाई जय सिंह कितनी बार मालवा के सूबेदार बने? 3 बार। जब ये सूबेदार बने थे 1713 ईस्वी में, तो इस टाइम पे जो है मराठा शक्ति काफ़ी बढ़ चुकी थी, इसलिए मराठाओं के आक्रमण काफ़ी बढ़ चुके थे। तो यहाँ पर जो सवाई जय सिंह और मराठाओं के बीच जो युद्ध होते हैं वो पहला युद्ध है पिलसुद का युद्ध। पिलसुद का युद्ध होता है 1715 ईस्वी में, जब दूसरी बार मालवा के सूबेदार बने थे। यानी कि मालवा के सूबेदार कौन है? सवाई जय सिंह। तो जब ये मालवा पर आक्रमण करते हैं तो सवाई जय सिंह और इनके मध्य युद्ध होता है पिलसुद नामक स्थान पर, जिसे हम पिलसुद का युद्ध कहते हैं। इनमें जीत जाते हैं जय सिंह। यहाँ पर फर्स्ट युद्ध में तो ये जीत जाते हैं। जब दूसरी बार 1733 में यानी 1732 में जब मोहम्मद सारंगीला के टाइम पर अगली बार सूबेदार बनते हैं, यानी तीसरी बार सूबेदार बनते हैं, तो जब मराठा और इनके बीच युद्ध होता है वो होता है मंदसौर में। तो मंदसौर का युद्ध से हम कहते हैं, मंदसौर में युद्ध होता है 1733 ईस्वी में, और इसमें मराठा जीत जाते हैं। जब मंदसौर का सवाई जय सिंह हार जाते हैं तो सवाई जय सिंह को यहाँ पर पता चल जाता है कि मराठाओं से जीतना एक जने की बात नहीं है, यानी कि राजस्थान के सभी राजाओं को एकत्रित होकर मराठा शक्ति से लड़ना पड़ेगा। इसलिए वो हुडा सम्मेलन का आयोजन करते हैं। यहाँ पर हुडा नामक स्थान पर मेवाड़ में जगह पड़ती है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ की जो शासक थे जगत सिंह सेकंड जी करते हैं, और राजस्थान के तमाम राजाओं को यहाँ पर बुलाया जाता है। हुडा सम्मेलन की जो बात थी हमने मेवाड़ में अच्छे से कर ली थी, तो हम यहाँ पर मोटे मोटे तौर से कर सकते हैं कि हुडा सम्मेलन 1734 में हुआ, सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था, अध्यक्षता जगत सिंह सेकंड ने की थी। उद्देश्य ये था मराठाओं को हराना। हुडा सम्मेलन 1734 में और 1735 में जब मराठाओं ने आक्रमण किया, हुडा सम्मेलन एक तरह से विफल रहा था, यानी कि कोई भी राजा ने, जब सम्मेलन हुआ था तो वहां तो सबने हारी बढ़ ली थी कि एकजुट होकर सभी साथ देंगे और मराठाओं के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन जब युद्ध का टाइम आया, जब युद्ध हुआ था रामपुरा में, बेसिकली जगह कोटा के आसपास पड़ती है रामपुरा, वहां पर जब युद्ध हुआ तो राजस्थान के कोई भी राजा वहां पर शिवाजी सिंह का साथ देने के लिए नहीं आए। यहाँ पर भी 1735 में मराठा यहाँ पर जीत जाते हैं। तो इस प्रकार 3 युद्ध हुए। कौन कौन से? पिलसुद, बंसोर, रामपुरा, जिसमें से एक युद्ध जीतते हैं कौन? शिवाजी सिंह, और 2 युद्ध हार जाते हैं। इसके बाद 1735 में लास्ट युद्ध हुआ। 1741 ईस्वी में यहाँ पर धौलपुर समझौता होता है। किसके से भी? मराठाओं के जो पेशवा थे बालाजी बाजीराव, उनके मध्य, और इस टाइम पे जो मुगल बादशाह था मोहम्मद सारंगीला की ओर से सवाई जय सिंह यहाँ पर इस संधि में भाग लेते हैं। तो किसके जरिए हुए? शिवाजी जय सिंह के जरिए। किससे हुई? पेशवा बालाजी बाजीराव से। अच्छा, पेशवा बालाजी बाजीराव, कहा जाता है कि जब इनके द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया गया था सिर्फ 500 घुड़सवारों के साथ, तो जो मोहम्मद सारंगीला है वो यहाँ पर दिल्ली छोड़कर भाग चुके थे। इतना खौफ था बालाजी बाजीराव का। तो ठीक, यहाँ पर समझौता हो जाता है। समझौते में जो मालवा था वो मराठाओं के हक में आता है, मतलब मराठाओं से ले लेते हैं मालवा को। उसके बाद हम लास्ट बात करें सवाई जय सिंह की, तो इनके द्वारा 1740 ईस्वी में, कहाँ पर? 1740 ईस्वी में अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। सबसे अंतिम अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा थे। इनके बाद किसी ने भी यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ नहीं किया था। अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है कि जो एक घोड़ा होता है, उस घोड़े को छोड़ा जाता है, और जो भी उसे पकड़ लेते हैं उसे युद्ध करना पड़ता है सवाई जय सिंह के। तो यहाँ पर एक दीप सिंह कुंभाणी नामक एक व्यक्ति था, उसने इस घोड़े को पकड़ लिया और कहा लड़ लो जिसको भी लड़ना हो। तो यहाँ पर अश्वमेध करने वाले अंतिम राजा थे
अच्छा, यज्ञ के जो पंडित जी थे, पुंडरीक रत्नाकर उनका नाम था। आपको नाम ध्यान रखना है, पुंडरीक रत्नाकर अश्वमेध यज्ञ के पंडित जी थे। किसके शासनकाल के टाइम पर? सवाई जय सिंह के शासन के काल के टाइम पर। अब बात करें सवाई जय सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियों की, यानी कि इनके निर्माण कार्यों की। इनके द्वारा जयपुर शहर का निर्माण करवाया गया था, यानी कि जो इसकी स्थापना थी 18 नवंबर 1727 को की गई। इसके जो वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य थे। जो इनकी जो सहायता की थी वो जेवियर डी सिल्वा ने की थी, एक पुर्तगाली व्यक्ति थे। पुर्तगाली जयपुर को कैंटन, जो कि चीन का एक शहर है, और बगदाद इराक का एक शहर है, इन दोनों के कैटन और बगदाद, इन दोनों शहरों को देखकर जयपुर का निर्माण कराया गया था। इसे बेसिकली 9 वर्गों के सिद्धांत पर बनाया गया है। इसकी जो पहली इमारत थी वो बादल महल थी, जिसे हम सिटी पैलेस कहते हैं। इन्हें जो जयपुर को पहले शिकार लोधी कहा जाता था, शिकार लोधी इसका पहले का नाम था। इसकी जो पहला, अच्छा, इसे भारत का एक पहला आधुनिक स्वनियोजित शहर है। हम बात करें भारत के पहला स्वनियोजित यानी कि स्मार्ट सिटी कौन सी है, तो जयपुर है। 2019 में से यूनेस्को के द्वारा जयपुर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो इनके द्वारा जयपुर में कई किलों का निर्माण करवाया गया, जिसमें पहले नंबर पर है नाहरगढ़ का किला। बेसिकली सुरक्षा के लिए बनवाया गया था मराठों से, मराठाओं के आक्रमण के लिए नाहरगढ़ का किला बनवाया गया। और जो दूसरा किला था चंद्रमहल, इसे हम सिटी महल कहते हैं, सिटी पैलेस कहते हैं, सवाई जय सिंह के लिए, सवाई जय सिंह के रहने के लिए। जो अगला किला था जलमहल था, जिसे मानसागर झील बनाया गया था, यानी कि झील के बीचों बात बना हुआ है जलमहल। इनके द्वारा गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया गया था। बेसिकली हमें के जो राजा हुआ करते थे वो गोविंद जी को अपने आप को गोविंद जी का दीवान मानते थे। इनके द्वारा हरमाड़ा नहर का निर्माण करवाया पेयजल के लिए, यानी कि जयपुर में पानी की व्यवस्था के लिए नहर का निर्माण करवाया। जो सिसोदिया रानी थी चंद्रकौर, अमर सिंह सेकंड की पुत्री थी चंद्रकौर, उनके लिए सिसोदिया रानी के महलों का निर्माण करवाया। हम जानते हैं कि इनके द्वारा विश्वविख्यात जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था, जिसका वास्तविक नाम तो था यंत्र मंत्र। क्या था? यंत्र मंत्र। बेसिकली 5 जगह बनवाए थे, एक तो जयपुर में जो कि सबसे बड़ा है, उज्जैन, बनारस, मथुरा और दिल्ली। इसे 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था यूनेस्को के द्वारा। तो हम बात करें इनके साहित्यिक योगदान की, तो इनके द्वारा जय सिंह कार्यकरा की रचना की गई, जे मोहम्मद शाही नक्षत्र सारणी तलवार तैयार करवाई गई थी। दरबारी विद्वानों में इनके पुंडरीक रत्नाकर थे, पुंडरीक जगन्नाथ थे जो इनके गुरु भी थे, और केवलराम नयन चंद्र मुखर्जी इनके प्रमुख दरबारी विद्वान थे। ठीक, तो आज हमने पढ़ा जय सिंह के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।